आज मैं कक्षा 10 का विद्युत के सभी सवाल और सूत्र और सवाल सही लेकर आऊँ। पहले चलते हैं, पहले जान लेते हैं, पहले कैसे सवाल लगाते हैं। लेकर श्रेणी क्रम संयोजन में R1 R2 प्लस ये सब जो प्रतिरोध होंगे सीधे क्रम में जुड़े होंगे। और तुल्य पर इसका सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया। अब समांतर क्रम संयोजन में इसे R1 R2 R3 ऐसे जुड़े रहेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, R1 बराबर R1 बट्टे R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे आप आगे जोड़ते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मिश्रित क्रम संयोजन में आपको श्रेणी क्रम संयोजन मिलेंगे और ये समांतर क्रम संयोजन, उसे कहते हैं मिश्रित क्रम संयोजन। इसका सूत्र नहीं होता, इसे दोनों से हल करते हैं। आगे आपको बताता हूँ, मैं सवाल में बताऊंगा। ओम का नियम चौथा क्या है, ओम का नियम V बराबर IR। इतना पूरा रटते हैं। अगर ये आपको पूरा अगर याद कर लिए, स्क्रीनशॉट मार कर इसे रख लीजिए पूरा। अगर आप ये सब याद कर लिए हैं तो मैं आपको सवाल चलो बताता हूँ। सवाल के पहला सवाल है, निम्न परिपथ धारा में I का मान कहते हैं। ऐसे आपको चित्र दिया रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे जो जो दिया है वो लिखेंगे। पेपर भी आप ऐसे करेंगे। इसे R1 मान लेते हैं हम, इसे R2 मान लेते हैं ना। ओके, तब इसे R1 बराबर 2 ओम, फिर R2 बराबर 2 ओम। भी आपको बोर्ड कितना दिया है, 2 ओम। देखो अब इसमें आप सब कंफ्यूज होंगे, आप सब याद नहीं होगा कि कौन सा क्रम में। मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ देखिए बगल में आपको शायद स्क्रीन दिख रहा होगा। इसमें आप देख लीजिए कौन सा क्रम है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम बराबर क्या होता है, 1/R1 और कोई मिनट मार्कर खराब हो गया, दूसरा मार्कर लेते हैं। 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 ये होता है। अब इसे देखो, 1/R1 का मान क्या है, 2 ओम। फिर 1/R2 इसे देखते हैं, 2 और 2 बराबर 1 ओम, R बराबर 1 ओम। इसे अब देखो, अब आपको क्या करना है, I याद करना है। तो आपको ओम का नियम याद होगा, V बराबर IR। आपका ओम का नियम होगा V बराबर IR। I बराबर क्या होता है, V/R। तो आपको V का मान कितना दिया है, 2 ओम दिया है। R का मान कितना दिया, 1। फिर इसका बराबर 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। इसका 2 आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को। ऐसे ही वाला, निम्न विद्युत परिपथ में 1 ओम प्रतिरोध में प्रभावित धारा तथा विभवांतर की गणना कीजिए। आपको चित्र दिया है, अब कैसे आप बोर्ड की एग्जाम में लिखेंगे। चलो ऐसे लिखेंगे आप। ये पहले कौन सा क्रम है आप पहले बता दीजिए। पहले तुरंत देखेंगे कौन सा क्रम है, आपको शायद याद नहीं होगा, मैं पहले आगे बता चुका हूँ। यहाँ बगल में आपको शायद दिख रहा होगा, देख लीजिएगा। ये कौन सा क्रम में है, मिश्रित क्रम में। कौन सा क्रम है, मिश्रित क्रम। कैसे लिखेंगे चलो देखते हैं। ऐसे लिखोगे, चित्रानुसार देखो 3 ओम तथा 6 ओम समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 ये होगा। तो इसे मान रख देते हैं, 1/R1 का मान कितना है, 3 ओम रख लेते हैं, प्लस 1/R2 का मान कितना है, 6 ओम। ओके, तो इसे आप इसमें देखो, अब इसे हर बराबर तो हो ही नहीं। इसे आप तिरछा गुणा कीजिए आप, या कॉमन लीजिए। मैं कॉमन आपको कितना लेता हूँ, 6 कॉमन लेता हूँ। 3 दूनी 6 प्लस 6 कम 1, इसका मतलब कितना आएगा, 3/6। यहाँ से आप काट देंगे, अब कितना आ जाएगा आपको, यहाँ पर काटेंगे 1/R1 बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 कट गया। तो यहाँ पर R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा होगा तिरछा R बराबर कितना आ जाएगा, 2 ओम। अब इसमें क्या करो, अब ऐसे लिखोगे, अब R1 क्या माना है, R1 इसे मान लो R ओम तथा 1 ओम। 1 ओम कौन सा क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। लिख लोगे श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ पर देखो R1 कितना माना है आपका, 2 प्लस 1 ओम बराबर कितना हो जाएगा, 3 ओम। अब इसमें क्या करना है, 1 ओम का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसमें विभवांतर क्या करोगे, V बराबर क्या लिखोगे, 1 ओम में प्रभावित धारा V बराबर IR। आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, यहाँ आई निकालेंगे, V/R। यहाँ पर आपको मैं एक अच्छा चित्र बता दूंगा, I बराबर याद करना V/R, नहीं आप कंफ्यूज होते रहेंगे। ये जरूर याद कर लेना, V/IR। यहाँ पर देखो I याद करना है, V आपको कितना है, V आपको वोल्ट दिया है 9, यहाँ देख लीजिए 9 वोल्ट दिया है। आप R कितना निकाले हैं, 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। अब इसे याद करेंगे, 1 ओम पर प्रभावित विभवांतर। अब देखो क्या करना, 1 ओम। अब लिखोगे 1 ओम
में प्रभावित विभवांतर V बराबर क्या होता है IR। विभवांतर ज्ञात करना है। I आपको कितना आया 3 ओम, R आपका कितना था 1 ओम का ज्ञात करना है 1 ओम। 1 ओम का पूछे ना, देखो यहाँ पर 1 ओम लिखे हो ना, 1 ओम से प्रभावित होने वाला धारा 1 ओम है, तो यहाँ पर 3, यही आंसर हो गया। ये आपका मैं तीसरा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसका चित्र आपको दिया रहेगा पेपर में। अब कैसे हल करते हैं, देखो ये पहले चित्र कौन सा क्रम में है, पहले चित्र देखोगे कौन सा क्रम में है, पहला ऊपर देखो ये कौन सा है, समांतर क्रम में है। देखो इसे पहले कैसे करोगे, ऐसे लिखोगे चित्र अनुसार, क्या लिखोगे चित्र अनुसार A1, इससे पहले कौन सा श्रेणी क्रम में है ऊपर, इसे लिख दोगे श्रेणी क्रम में है। R1 मान लोगे 1 प्लस R2 मान लोगे 1 ओके, ऊपर श्रेणी क्रम में है। अब इसे कैसे हल करोगे, देखो श्रेणी क्रम क्या होता है R1 प्लस R बराबर R1 प्लस R2, ये सूत्र होता है। अब सूत्र में क्या है 1 ओम प्लस 1 ओम बराबर कितना हो गया 2 ओम, ऐसे लिखोगे। इसी प्रकार नीचे वाले में, इसी प्रकार नीचे वाले में। अब नीचे वाले में क्या है, इसे लिख लोगे R डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, देख लेना R1 प्लस R2 होता है इसका भी, इसका क्या है 1 ओम, इसका भी है 1 ओम प्लस 1 ओम बराबर कितना हो जाएगा 2 ओम हो गया। अब देखो अब इसका चित्र कैसे बनेगा, मतलब ये सब अब किस क्रम में आ गया, इसे जोड़ के श्रेणी क्रम समांतर क्रम में ले आए हो। अब देखो इसका चित्र में बना रहा हूँ मैं, अब यही बता दे रहा हूँ मैं तुम्हें। इसका मतलब ये, अब इसका चित्र ऐसे बन जाएगा A ऐसे प्लस ऐसे B A, इसका चित्र बता दे रहा हूँ। ये 2 ओम हो गया, ये 2 ओम है। अब कौन सा हो गया समांतर क्रम का सूत्र लिखोगे। अब यहाँ समांतर क्रम में है। अब देखो समांतर क्रम क्या होता है 1/R1 प्लस बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यही है। इसका 1/2 प्लस 1/2, इसको जोड़ोगे क्या हो जाएगा 1 1 2 बराबर 2, कट गया बराबर 1 आंसर। अब देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको ऐसा ही रहेगा तो इसे आपको चेक करना होगा मेरा उत्तर सही है कि नहीं। देखो इसे जोड़ दो 1 1 2, अगर जब सेम रहेगा तभी, क्या यहाँ पर जब सेम रहेगा तभी 1 1 2, 2 से भाग दो कितना जाएगा 1 आएगा। अब 1 1 2 बराबर 1 से भाग देंगे 1 आपका आंसर आएगा नहीं, मतलब आपका ये आंसर सही है। इसी प्रकार से मैं अब आगे बताऊंगा मैं, चाहे जितना अंक रहे अगर सेम रहेगा, यहाँ पर अगर 2 2 रहे क्या करोगे 2 2 4 बराबर 2 भाग दोगे 2 आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ओके चलते हैं अब देखो क्वेश्चन का बड़ा चित्र वाले पे क्वेश्चन पर मैं आता हूँ। ओके चलो चौथा क्वेश्चन, 2 प्रतिरोध 4 ओम तथा 12 ओम के हैं, इन्हें 10 वोल्ट से सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल धारा कितनी धारा यदि प्रतिरोध है को श्रेणी क्रम में और दूसरा का क्या समांतर क्रम, इसमें पहला श्रेणी क्रम दूसरा समांतर क्रम में। चलो मैं आपको बताता हूँ बना ये चित्र, इसमें चित्र नहीं दिया है तो कैसे करोगे, लिखोगे पहला ऐसे क्वेश्चन डाल दोगे, लिख दोगे श्रेणी क्रम में, क्या लिखोगे श्रेणी क्रम में ओके। तो ऐसे करोगे। अब इसमें अब तुम क्या लिखोगे, दिया है R1 बराबर 4 ओम कामा R2 बराबर 12 ओम और V आपको कितना दिया है 10 वोल्ट, ऐसे लिख लिए। अब देखो इसका श्रेणी क्रम लिखोगे, श्रेणी क्रम बराबर सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे ही आगे होता ही रहता है। इसमें आपको क्या दिया है R1 दिया है 4 प्लस R2 कितना दिया है 12, मतलब कितना हो जाएगा 12 4 16 हो गया। इसमें क्या दिया है धारा ज्ञात कीजिए I, ओम के नियम से याद कर लोगे I बराबर V/R, यही आपको याद करना था। ओके आपको क्या V कितना दिया है 10 वोल्ट, अब आपका कितना आया ये 16, इसे आप 2 पंजे 10 2 अट्ठे 16, मतलब 5/8 ये आ गया। ये पहले का आंसर ये हो गया, दूसरे का ये हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन क्या है समांतर क्रम में, दूसरा क्या है समांतर क्रम में। अब लिखोगे दूसरा का में समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब देखोगे फिर से मान लो R1 कितना निकलेगा 4 ही ओम होगा, प्लस R2 कितना हो जाएगा आपका 12 ओम। ओके अब समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है 1/2
R1 बराबर 1/R1 डैश प्लस 1/R2 डैश हो जाएगा 1/4 प्लस 1/12 1/12। अब देखो इसे आप अपन मतलब तीसरा गुणा कीजिए या काम मान लीजिए। मैं 12 आपको काम मान लेता हूँ। 4×3 = 12, 12×1 = 12, 4/12, 4×1 = 4, 4×3 = 12, 1/3 मतलब यहाँ पर 1/r ही है। रुक जाओ यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ 1/r बराबर 1/3 मतलब एक आर बराबर क्या हो जाएगा 3 r बराबर 3 हो जाएगा। इससे फिर इसमें क्या क्या है आधार लगा दीजिए। यहाँ मैं बगल पर लगा दे रहा हूँ आप सब देख लीजिएगा। ओम के नियम से I बराबर V/R यही याद कर लीजिए। जब धारा पूछे यही सूत्र तुरंत लगाइएगा। ओके अभी यहाँ पर मैं आपको वोल्ट कितना दिया है 10, आपको कितना दिया है 3। यहाँ पर आप गुणा कर लिख देंगे 3.3 9 हो जाएगा। फिर एक बचेगा 3×3 = 9 ऐसे ही करके कुछ 3 कर आंसर आएगा। ओके अब चलते हैं 5वां क्वेश्चन मोस्ट एकदम ट्रिक्स जो वो मार्क में आपको सहायता देंगे। ओके 5वां क्वेश्चन इन परिपथ में समांतर क्रम में ज्ञात कीजिए। देखो मैं आपको ट्रिक बता दूं समांतर क्रम अगर ऐसे ही जब अगर समांतर क्रम में तब देखो 6×6 12/2 मतलब 6 इसका आंसर 6 आएगा। चलो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ 6 आएगा कि नहीं। चलो देखते हैं समांतर क्रम पहले इसके और इसे लिखोगे चित्रानुसार क्या लिखोगे पेपर में चित्रानुसार 6 पहले मतलब R1 6 ओम तथा R2 बराबर 6 ओम हो गया। यह श्रेणी क्रम में है ऐसा हो गया। श्रेणी क्रम R बराबर R1 प्लस R2 हो गया 6 + 6 मतलब कितना हो जाएगा 6 + 6 12। ओके अब इसी प्रकार इसे लिखोगे इसी प्रकार नीचे वाले में इसे लिखोगे। फिर इसका श्रेणी क्रम R बराबर R1 प्लस R2 इसका क्या होगा 6 ओम प्लस 6 ओम मतलब 12। अब दोनों क्या हो गया इसका चित्र कैसे बन जाएगा अभी ऐसे बन जाएगा ये ऐसे ही चित्र बन जाएगा मतलब कितना 6 ओम अरे 12 ओम आया है ना 12 ओम। अब देखो लिखोगे अब यह समांतर क्रम में है। यहाँ आप समांतर क्रम में हैं तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 हो गया। देखो कितना आया 1/12 प्लस 1/12 बराबर किया जाए हर बराबर है तो 1 2/12। यहाँ लिखोगे 1/12 बराबर 2/12 2 1 कम 2 2 दूनी 6। यहाँ तिरछी चीज गुणा करोगे R बराबर 6। देखिए भाई यहाँ पर 6 यहाँ पर भी 6। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करें।